नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति द्वितीय अध्याय का कुछ श्लोकों को देखते हैं, जितने श्लोक हो जाएं। आइए, द्वितीय अध्याय में प्रथम श्लोक है विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। पहले अध्याय का द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक में कहते हैं, राग तथा द्वेष से रहित तथा सज्जनों एवं वैदिक विद्वानों के द्वारा सदा अनुष्ठित, सदा करते रहने वाले अंतःकरण से अनुज्ञात जो धर्म है, कर्तव्य विशेष, उसको सुनिए। ऐसा मुनियों से कहते हैं, मुनियों के प्रश्न करने पर। द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि कामात् मता न प्रशस्ता न चैवे हास्त्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले फलों का अभिलाष श्रेष्ठ नहीं है, अपितु निंदित है। परंतु इस संसार में फलाभिलाष के बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। अर्थात हम किसी भी कर्म को करते हैं, उस कर्म के पीछे हमें कोई न कोई स्वार्थ, कोई न कोई फल की प्राप्ति की इच्छा जरूर होती है। अर्थात हम फलाभिलाष के बिना नहीं रह सकते हैं, फलाभिलाष की कामना रहती है। यह कारण है फल के कामना। कारण क्या है? उसमें फल की प्राप्ति की अगर कामना नहीं होगी तो उस कर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं बनेगी, हमारा मन नहीं लगेगा, उस कर्म को हम मन से नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये श्लोक कहता है कि फल के अभिलाषा के कामना के कारण ही हम किसी कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं। निस्वार्थ भाव से क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उस पर कोई न कोई कामना है, कोई न कोई फल की अभिलाषा है। अगर हमें फल की अभिलाषा नहीं होगी तो हम उस कर्म को अपने पूरे मनः प्रवृत्ति से नहीं कर पाएंगे। आधे मन से, बिना इच्छा के, हो सकता है वो कर्म सही हो नहीं हो। इसलिए मनु कहते हैं कि काम की इच्छा से ही व्यक्ति कर्म करता है तो वो सफल होता है। उसके अर्थों का ज्ञान, अर्थात वेदों का अध्ययन और उसके अर्थों का ज्ञान प्राप्त करना तथा वेद प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान भी काम्य इच्छा का विषय है। इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तृतीय श्लोक में कहते हैं, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवा व्रतानि यज्ञ यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता। अर्थात मन से चिंतित कर्म को संकल्प कहते हैं। सभी प्रकार की इच्छाओं का मूल आधार संकल्प है। वेद विहित याग आदि भी संकल्प से ही उत्पन्न और संपन्न होते हैं। चांद्रायणादि व्रत, नियम तथा सभी ब्रह्मचर्यादि धर्म संकल्प से ही उत्पन्न तथा संपन्न होते हैं, परिपालित भी होते हैं। संकल्प अर्थात हमारे मन में कोई एक दृढ़ निश्चय, संकल्प, हमने संकल्प किया और अगर हम संकल्प नहीं करेंगे तो हम जैसे एक उदाहरण करते हैं कि आज हमें 5 श्लोक पढ़ना ही पढ़ना है, ये हमने संकल्प किया मन में। अगर हम ये संकल्प नहीं करेंगे तो हम 2 पे भी रुक सकते हैं, 1 पे भी रुक सकते हैं, या हो सकता है 4 जाएं, 5वें का मन ना हो, 5वें श्लोक का मन ना हो। लेकिन अगर हम संकल्प कर लेंगे कि हमें 5 श्लोक पढ़ना ही पढ़ना है तो वो 5 श्लोक हम पूर्ण करके ही विराम देंगे। ऐसा संकल्प करने से अकाम, चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, अकाम्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह करहि चेत् यद्यद्भि कुरुते किंचित् तत्तत्काम्यस्य चेष्टितम्। इस लोक में जो भी कोई व्यक्ति भोजन, गमन आदि क्रियाओं को संपन्न करता है
वे सभी क्रियाएं बिना इच्छा की नहीं देखी जाती हैं, अर्थात इच्छा होने पर ही क्रियाओं को संपन्न करता है। जो कुछ भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य करता है वे सब भी इच्छा के ही कार्य हैं, अर्थात बिना इच्छा के, पहले ही बता दिया गया है कि बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकता है। हमारी इच्छा है कि हमें वहाँ जाना है कहीं भी, उदाहरण, तो हमारी इच्छा के बिना हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। इच्छा होगी तो ही जाएंगे और तो ही मन को आनंद की प्राप्ति होगी। अगर इच्छा के बिना कर्म करेंगे तो हम आनंदित नहीं हो सकते हैं, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात हमें कोई कर्म करना है और यज्ञ करना है, वैदिक से अर्थ आ गया कि यज्ञ करना है। अगर यज्ञ भी करना है तो यज्ञ करने के लिए भी इच्छा की प्रबलता जरूरी है। अगर प्रबल इच्छा है तो ही हम यज्ञ को सकुशल और अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएंगे, अन्यथा कोई न कोई बाधा विघ्न आता ही रहता है। जब मन की इच्छा ही नहीं है तो वो विघ्न बाधा अपने आप बनते रहते हैं। अर्थात इच्छा का होना जरूरी है। इसमें भोजन की भी, जैसे भोजन की इच्छा नहीं होती है तो हम भोजन नहीं करते हैं। कोई पूछता है आइए भोजन करिए, अभी इच्छा नहीं है बाद में करेंगे। तो इच्छा इसलिए बताया, गमन, आइए वहाँ चलते हैं, उदाहरण, आइए वहाँ चलते हैं, नहीं यार अभी इच्छा नहीं है। ऐसा इच्छा का है कि अगर इच्छा नहीं है तो हम वो कार्य नहीं करेंगे। इच्छा से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं, ऐसा मनु के द्वारा कहा गया है। 5वें श्लोक में कहते हैं तेषु सम्यग् वर्त्मानो गच्छत्यमरलोकतां यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक कर्मों का सदा अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अंत में स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और इस लोक में अपने सत्संकल्प के अनुसार सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। शास्त्र विहित अर्थात जिस शास्त्र को हमारे ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी एक शास्त्र है, और ये शास्त्र ही हमें बताता है कि हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है, हमारे धर्म क्या हैं। आगे श्लोकों में, आगे के क्रम में यही बताया जाएगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म क्या हैं, ये हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सभी इस द्वितीय अध्याय में मनु महाराज के द्वारा बताया गया है। मुनियों के द्वारा प्रश्न करने पर मनु महाराज के द्वारा द्वितीय अध्याय में ये सभी प्रतिपादन किया गया है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, श्रौत कर्म क्या है, स्मार्त कर्म क्या है, श्रुति स्मृति ये क्या है। ये सभी चीज़, ये सभी बातें हमारे संस्कार आदि द्वितीय अध्याय में बताए गए हैं। अर्थात 5वें श्लोक का मतलब ये निकलता है कि कहने से अगर हम शास्त्र विहित, शास्त्र के द्वारा जो बताया गया धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है, इनको अगर हम करते हैं शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्गों पे चलकर, तो हमें मोक्ष की, स्वर्ग की जो सुना जाता है पुराणों में और वेद वगैरह में सुना जाता है कि मोक्ष और स्वर्ग इनकी प्राप्ति होती है, और इस लोक में सभी प्रकार के भोगों अर्थात कि सभी प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें सुख की प्राप्ति कराए, ऐसी चीज़ों को भोग कहते हैं। हम इनका उपभोग करते हैं, तो सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त कर लेता है। कौन कर लेता है? जो शास्त्र विहित कर्म करता है, शास्त्र के मार्गों पे चलता है, शास्त्र के बताए मार्गों पे चलता है, जो वो इन सब चीज़ों को प्राप्त करता है। इन 5 श्लोकों में धर्म को व्यवस्थित किया। आगे धर्म को व्यवस्थित करने के बाद धर्म का प्रमाण बताते हैं। धर्म का प्रमाण क्या है? 6वां श्लोक है वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्
आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। षष्ठम श्लोक में कहते हैं मंत्र ब्रह्मणात्मक संपूर्ण वेद, मनवादी वैदिक विद्वानों की स्मृति तथा सद्वृत्त वैदिक सज्जनों का आचार तथा अपने मन की संतुष्टि इतने ही धर्म के प्रति प्रमाण है। धर्म के प्रति प्रमाण कितने हैं? 4। मंत्र ब्रह्मणात्मक संपूर्ण वेद अर्थात वेद के 2 भाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, तो दोनों को मिलाकर के संपूर्ण वेद होता है। मंत्र ब्रह्मणात्मक संपूर्ण वेद, उसके बाद मनवादी मनु आदि वैदिक विद्वानों की स्मृति जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तीसरा है वैदिक सज्जनों का आचार तथा अपने मन की संतुष्टि। चौथा है मन की संतुष्टि। जैसे हम आप मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, इसमें हम इन बातों से संतुष्ट होते हैं कि हमें ये कर्म बताया गया और ये हमारे मन को संतुष्ट कर रहा है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है, ये हमारे प्रति धर्म के प्रमाण हैं। और मंत्र ब्रह्मणात्मक वेद संपूर्ण वेद भी धर्म के प्रति प्रमाण हैं। वैदिक विद्वानों की स्मृति भी धर्म के प्रति प्रमाण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वैदिक विद्वानों वैदिक सज्जनों का आचार, अर्थात हम अभी से कुछ समय पहले या अभी भी कुछ ऐसे सज्जन और विद्वान हैं जो अपने नियम व्रत इत्यादि को संपूर्ण तरीके से सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से उसको पूर्ण करते हैं। तो उनके जो आचार होते हैं, जो उनके नित्य कर्म होते हैं, उनको देख करके हमें सीखना, ये हमारे लिए वो भी एक प्रमाण है। वो वैदिक विद्वान भी वैदिक सज्जन भी हमारे लिए एक धर्म के प्रति प्रमाण है। धर्म के प्रति प्रमाण 4 बताएं मनु ने मुनियों को। क्या क्या बताएं? संपूर्ण मंत्र ब्रह्मणात्मक वेद और मनवादी वैदिक सज्जनों द्वारा उनकी लिखी हुई स्मृतियाँ और वैदिक सज्जनों का आचार, और चौथा है अपने मन की संतुष्टि। ये धर्म के प्रति 4 प्रमाण हैं। सप्तम श्लोक में कहते हैं कि यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो भीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। मनु ने जिस किसी के लिए जो कोई भी धर्म कर्तव्य बताया है, वह सभी धर्म कर्तव्य वेद में प्रतिपादित हैं, क्योंकि वह वेद सभी प्रकार के ज्ञानों से परिपूर्ण है। सप्तम श्लोक में मनु महाराज ने कहा कि जिस किसी के लिए, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विद्वान वैदिक जो कोई भी हों, जिनके लिए भी जो धर्म या कर्तव्य बताया, वह सभी धर्म कर्तव्य वेद से प्रतिपादित हैं। अपने मन से कुछ नहीं बोला, वेद से प्रतिपादित विषय ही बताया, क्योंकि वह वेद जो है, वेद सभी प्रकार के ज्ञानों से परिपूर्ण है। अष्टम श्लोक में कहते हैं सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। प्रस्तुत मानव शास्त्र को संपूर्ण रूप से तथा ज्ञान चक्षु से निःशेषेण विचार करके वैदिक विद्वान वैदिक प्रमाणों के अनुसार अपने कर्तव्य विशेष में निश्चित रूप से प्रवृत्त हो। प्रस्तुत मानव शास्त्र को संपूर्ण रूप से, अर्थात ज्ञान चक्षु से, अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान चक्षु से अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा इसको विचार करके कहीं से बचे ना, निःशेषेण कहीं से बचे ना, चारों तरफ से इसको विचार करके परख के जांच करके वैदिक विद्वान
वैदिक प्रमाणों के अनुसार ही अपने कर्तव्य विशेष में निश्चित रूप से प्रवृत्त हूँ। अर्थात जो ये बात भी है, ये जो प्रस्तुत मानव शास्त्र है, इसको भी वैदिक विद्वान अपने ज्ञान चक्षुओं से, अपने ज्ञान के द्वारा कहीं से बच न सके, निशेषेण अर्थात चारों तरफ से इसको विचार करके वैदिक विद्वान वैदिक प्रमाणों के अनुसार अपने कर्तव्य में निश्चित रूप से प्रवृत्त हों। नवम श्लोक में कहते हैं, श्रुति तथा स्मृति के प्रामाण्य के अनुसार कर्मानुष्ठान करने के फल को बताने के लिए। श्रुति स्मृत्युदितम धर्म मनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्यनाचान्तं मम सुखम। स्वकर्मानुष्ठान में हेतु को बताते हुए मनुष्य वेद तथा धर्मशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित स्वकर्तव्यों का अनुष्ठान करते हुए इस लोक में कीर्ति को तथा परलोक में सबसे उत्तम सुख को प्राप्त करता है। स्वकर्मानुष्ठान अर्थात जो कर्म और अनुष्ठान आपके लिए बताया गया है। किस में बताया गया है? मनुस्मृति में। जो कर्म अनुष्ठान आपके लिए बताया गया है, वह कर्म अनुष्ठान करते हुए वेद तथा धर्मशास्त्र के प्रति प्रतिपादित, धर्मशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित स्वयं स्वकर्तव्यों को और अनुष्ठान को करते हुए इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है। इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करके परलोक में उत्तम सुख को प्राप्त करता है। दशम श्लोक में कहते हैं, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थे स्वमीमांस्येताभ्याम धर्मो हि निर्बभौ। श्रुति को ही वेद तथा स्मृति को ही धर्मशास्त्र कहते हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं श्रुति स्मृति, तो श्रुति को वेद कहते हैं क्योंकि ये श्रुति परंपरा से है, ये अपौरुषेय है। वेद अपौरुषेय है, कहीं लिखा नहीं है। ये अब हमको लिखा हुआ प्राप्त होता है, लेकिन ये पहले से श्रुति परंपरा में आई है। उनके द्वारा उन्होंने सुना, उनके द्वारा उन्होंने सुना, ऐसे करके ये अपौरुषेय है, किसी के द्वारा नहीं है, ये श्रुति परंपरा में है, इसलिए इसको श्रुति बोलते हैं। और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र किसी न किसी के द्वारा उनकी स्मृति से लिखा हुआ है, उनके द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए उसे स्मृति कहते हैं। ये दोनों कर्मानुष्ठान के विषय में विचारणीय नहीं हैं, अर्थात उनके नियमों का यथावत पालन करना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों से धर्म निर्गत हुआ है, अर्थात धर्म के प्रति ये दोनों ही प्रमाण हैं। ये दोनों ही धर्म के प्रति प्रमाण हैं। कौन कौन से? श्रुति और स्मृति। इस पे किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, इन दोनों पे किसी प्रकार का शंका नहीं करना चाहिए। ये हमारे धर्म के प्रति प्रमाण हैं, ये इनके ही द्वारा धर्म निर्गत हुआ है, इनके ही द्वारा धर्म बतलाए जाते हैं, इसलिए इनके प्रति हमें शंका नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की। और इनको प्रमाण मान करके हमें अपने अपने धर्मों में, अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।